अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज सिर्फ इतना कहूँगा कि कड़वा घूंट समझ के इसको पी लें, बर्दाश्त कर लें। मेरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखें, आपकी ज़िंदगी और आपके चाहने वालों की ज़िंदगी के बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। अभी ये पानी में ख़ुद स्विमिंग करेंगे। बेहतरीन इन्होंने बाहर मुल्कों में वक्त गुजारा हुआ है और बड़े बड़े यूरोपियन डाइवर्स के साथ वक्त गुजारा हुआ है, अरब ममालिक में वक्त गुजारा हुआ है और ये पाकिस्तान की प्रोफेशनल कंपनी के साथ गुजारा हुआ है। माशाल्लाह 55 साल इनकी उम्र है और आप अंदाज़ा कर सकते हैं इनकी फ़िटनेस का। इनका फ़िटनेस का राज यही है कि ये एक बेहतरीन स्विमर है। और वर्जिशों में, एक्सरसाइज़ों में जो एक एक्सरसाइज़ है, स्विमिंग से बढ़ के कोई टफ़ एक्सरसाइज नहीं है। और ये भी इस टाइम पे भी मैं इनका स्टेमिना का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। मेरी 44 साल उम्र है पर मैं इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता स्विमिंग का। इतने बेहतरीन स्विमर है। तो खोला बेटा, क्या हो रहा है? क्या हुआ? पानी से बाहर क्यों आ गए? खोला के मुंह में सूजन भी हो रही है, इनके मुंह में तारे लगाई गई हैं, दांत टेढ़े थे इनके। तो ये है मेरे भतीजे अरम साहब। तो भाई क्या हुआ अरम साहब? ठंडी लग रही है, बहुत लग रही है। मुझे खुद लग रही है भाई, मैं क्या करूँ? अब क्या करूँ मैं? हैं क्या करें? शर्ट पहने तो क्या पहना? यही है। आपने गीली जैकेट के ऊपर ये पहन लिए? ओए होए, गीली जैकेट के ऊपर खोला ने पहन ली है। क्या पहन? ओए होए होए। हम आपके लिए सारे बच्चे जो है ना, नहाने के बाद अब गर्म हो रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। वो दूर चले गए दौड़ लगाते लगाते, वो देख सकते हैं आप, काफ़ी दूर चले गए। बच्चे भी पीछे भाग के गए लेकिन रास्ते में खड़े हो गए प्रॉपर ड्रेस ना होने की वजह से। हाँ खोला। हाँ स्विमिंग करे नहीं करे बताओ? हमने तो स्विमिंग करनी है ना, हमने तो जाना पानी के अंदर। भैया को क्या छोड़े? भैया को अभी मोटरसाइकिल पे हवा लग जाएगी। हम आए भी मोटरसाइकिल पे, यहाँ गाड़ी का पार्किंग का इंतजाम नहीं है। अपनी बाइक देखो, भाग के जाओ वहाँ, वो ऊपर चोटी पे टेले पे चढ़ के देखो, रोड के उस पार हमारी बाइक खड़ी है। वो बाइक को कोई लेके तो नहीं गया वहाँ से भाई? अब गाड़ी भी खड़ी हो, ख़तरा होता है कोई साइड ग्लास तोड़ जाता है, क्योंकि इस टाइम पार्किंग यहाँ पर कोई चौकीदार वगैरह नहीं है। यहाँ से जाओ ऊपर। तो पानी मैंने फिर आपको एकदम दिखा रहा हूँ। पानी देखे, झील बनी हुई है बिल्कुल छोटी छोटी, एक मिनी लहरें हैं। ये लहरें कुछ नहीं कहती हैं। गर्मियों में यहाँ आके नहाने से गुरेज कीजिएगा। ये मेरी आपको एक जैसे मैं टिप दे रहा हूँ, जैसे मैं अपने सगे भाई को कहूँगा कि पानी में मत जाना। तो समुंदर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही हसीन है, लेकिन जो है ना, बहुत ही जिनके साथ ये मसाइल हुए हैं, ये हमारे उस्ताद लगे हुए हैं डाइविंग, अपने आप वार्म अप कर रहे हैं। माशाल्लाह 55 साल इनकी उम्र है, लेकिन क्या है कि अपने आप को फ़िट रखा हुआ है इन्होंने, बिल्कुल फ़िट है। और मैं जो बात कर रहा था कि मेरे जो है भाई हज़रात हैं जिनके साथ ये बड़ा बुरा मसला हो चुका है। मैं 2017 में हज पे गया था अपनी मिसेस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी थी। तो इस टाइम मेरी एज जो है 44 है। तो उस टाइम मेरी एज 3 साल पहले 41 का होऊंगा। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मतलब बहुत ही मुझे अच्छा लगा हज करना उस दौर में। और अभी दोबारा ख्वाहिश जाने की, मेरे लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे अपनी बारगाह में दोबारा बुलाए। तो बात कर रहा था कि पीछे मैं जब यहाँ आया तो मुझे उन दिनों में गर्मी थी, अगस्त सितंबर का महीना था। और यहाँ पर एक साथ कितने अफराद यहाँ डूबे थे? 7 अफराद ना। यहाँ 7 अफराद जो है अल्लाह को प्यारे हो गए, एक दूसरे को बचाते बचाते, और सारे के सारे ही वफात पा गए पानी में। अगस्त में मैं हज पे गया हुआ था, अगस्त सितंबर था। 15 अगस्त को मैं यहाँ से हज पे गया था और सितंबर की 29 तारीख को आया था वापस। ये तो ये यहाँ पे 7 बंदे अरेबियन सी जो है जी, ये जो इसका टाइम है 15 अप्रैल से 15 सितंबर तक। 15 अप्रैल से 15 सितंबर तक, या सितंबर के आखिर तक भी आप गुरेज करें। होता है इसमें स्विमिंग करना जो बहुत डेंजरस है। तो उन दिनों इससे कोई स्विमर हो या नॉन स्विमर हो तो पानी में जाने से इज्तनाब करना चाहिए। इसमें करंट ज़्यादा होता है। करंट का मतलब बहुत करंट से जो बहाव है, इसको जो जितना पानी किनारे की तरफ आता है उससे तकरीबन डबल इसका वापस जो लहर जाती है तो उसमें करंट बढ़ जाता है। यानी करंट ये इनको कह रहे हैं कि जो पानी जब लहर आती है तो ये पानी जब धक्का देती है बंदे को, तो जब वापस जो है उससे डबल जो है वापस खींच के ले जाती है, स्पीड होती है वापस। अक्सर जो हमारे
लड़के आते हैं यहाँ पे स्विमिंग करते हैं, तो उन दिनों पे ये पाँव से जब ये पाँव ज़मीन से उठ जाते हैं, नीचे से रेत निकल जाती है, तो उन दिनों में ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है जो उनको रोल करती हुई जाती है, नीचे रगड़ती हुई जाती है। तो यानी कि ये कोशिश करते हैं कि हम और ये ज़्यादा फोर्स करते हैं कि हम किनारे तक स्विमिंग करते हुए आ जाएंगे। इतने में इनका स्टेमिना लूज़ हो जाता है। स्टेमिना लूज़ होकर फिर ये पानी पीने लगते हैं, पानी पी के इनका पेट भारी हो जाता है और उसी में इनके एक्सीडेंट होते हैं। तो उन दिनों से मैं जितने भाई अहबाब दोस्त हैं वो उन दिनों स्विमिंग से इज्तिनाब करें। तो स्पेशली मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सितंबर तक, तो उन दिनों स्विमिंग से, पानी में नहाने से, समंदर में, इससे इज्तिनाब करें। दूर आके बैठ जाएं, ठीक है गर्मी है तो यहाँ आपको ठंडी हवा लग रही है वो ठीक है, लेकिन पानी में स्विमिंग करने से क्योंकि इंतहाई, और उन दिनों में चाहे स्विमर हो या नॉन स्विमर हो, स्पेशली अंदर जितना हमारा तजुर्बा है कि अगर आप तकरीबन कोई 200-300 फुट आगे चले जाओ तो वहाँ इतना डेंजरस नहीं है जितना किनारे पे इसका ये जो है डेंजरस बन जाता है और इसकी लहरें खतरनाक हो जाती हैं, रोल करती हुई हिट करती हैं और नीचे से रोल करती हुई जाती हैं। यानी आपको आते हुए हिट करती है, जाते हुए उससे ज़्यादा खतरनाक तरीके से खतरनाक है, रोल करती हुई वापस जाती है। जब एक लहर आके आप होते हैं आपको मिट्टी में ऊपर से जो है लहरें रोल करते हुए मारती हुई जाती हैं, इसलिए आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और उससे यह है आपका स्टेमिना, आप ज़्यादा स्विमिंग करने की कोशिश करते हो कि मैं किनारे तक पहुंच जाऊंगा, आप किनारे तक नहीं पहुंचते, आपका स्टेमिना लूज़ हो जाता है, थक जाते हैं, थक के फिर आप पानी पीने लगते हैं और उसी में एक्सीडेंट जो है ना होते रहते हैं। तो मेहरबानी आपका कहना ये है कि जब लहर एक बड़ी लहर आती है तो बंदा आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, दूर फेंक देती है आपको, और जो वापस जो जाती है वो डबल स्पीड से आपको ले जाती है, उससे ज़्यादा डबल स्पीड होती है वापसी की। तो आप जो है ना मेहरबानी करके उन दिनों ये हम अपने सब भाई समझ के आपको मशवरा दे रहे हैं। साथ कोई मेहमान आ जाए, घर के बच्चे हों, दोस्त वगैरह हों, तो सबसे मेरी गुजारिश है कि इन दोनों बिल्कुल ये मई से लेके सितंबर तक ये 4-5 महीनों में बिल्कुल आप समंदर में नहाने की, स्विमिंग करने की कोशिश ना करें। ये हम आपको अपना भाई समझ के, अपना अजीज़ समझ के, अपने मोहब्बत से आपको मोहब्बत से कह रहे हैं कि ताकि आपकी ज़िंदगी जो है सेफ रहे। हर साल ये कोस्टल एरिया में एक्सीडेंट होते हैं, इसी से एक्सीडेंट का मतलब डूबना, ये हादसा होते हैं क्लिफ्टन से लेके ये आगे गडानी तक और आगे हब चौकी और जितना ये समंदर की पट्टी गई है तो इंतहाई डेंजरस है ये। स्पेशली जो हमारा अरेबियन सी का जो हमारा जो कराची का कोस्टल है तो इस पे ये एक्सीडेंट होने के चांस, ये ख़तरा बहुत है। मेहरबानी करके आप उन दिनों आप इन चीज़ों से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह आपको सेहत दे जो आपने हमारे भाइयों को इस गाइड किया इस मामले में। तो दोस्तों इस पे अमल कीजिएगा, ये हम आपके लिए मोहब्बत में वीडियो बना रहे हैं, यकीन करें अपनी मोहब्बत में दिल को हाथ पड़ता है। मैं खुद एक दफ़ा मैं शार्ट सी बात बताऊँ, मैं पाकिस्तान नेवी में 95, 96 2 साल पाकिस्तान नेवी में मैं गुजार चुका हूँ और पाकिस्तान नेवी से मैंने डिस्चार्ज लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने 93 में मुझे स्विमिंग अच्छी भली आती थी, लेकिन 2015 की बात है, मेरी खोला 15 दिनों की थी, हम अपने फैमिलीज़ मेहमानों के साथ यहाँ आए हुए थे, तो यहाँ एक बंदा मेरे सामने डूब रहा था। अल्लाह मुझे जो है बढ़ाई से बचाए, मैं उसको बचाने के लिए बगैर सोचे समझे अपने आप को स्विमर समझता पानी के अंदर चले गया। पानी के अंदर जब गया तो मैं समझ सकता था कि पानी जो है मैं इसको जो डूबने वाला है इसको नहीं ला सकता हूँ। 4 बंदे मेरे सामने डूबे थे, उनमें 2 तो पानी के अंदर गर्क हो चुके थे, लेकिन 2 सामने नजर आ रहे थे। उन 2 को बचाने के लिए दौड़ा तो मैंने एक जो शिकारी है उससे मैंने डोरी ली और अपने हाथ में फंसा के उसको मैंने बोला डोरी पकड़। उसने पानी में डोरी 2 कदम आगे जाके ली, मैंने उसकी तरफ फेंकी, उसने नहीं पकड़ी, पानी में गिर गई डोरी। और जब मैं पानी के अंदर गया, जब मैंने एक को तो मेरे सामने तीसरा भी डूब गया, जब चौथे को मैंने पीछे से हाथ डाला 2 दफ़ा, वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे कहा मुझे हाथ मत डालिए, मैं स्विमिंग करता हूँ। उसकी बैक साइड पे गया, बैक साइड पे जब गया तो ये अगस्त के दिनों की बात है, जब बैक साइड पे गया तो उस टाइम पे उन्होंने जो है 2 दफ़ा मैंने उसे पुश किया पानी में और साथ स्विमिंग करने की कोशिश की। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि वो मुझसे दूर होता गया। मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि मैं उसकी पानी के गहराई की तरफ गया था, वो मुझसे आगे की तरफ था, वो तो मेरे सामने पानी के अंदर डूब गया, पर मैं तो खुद अपने आप को नहीं बचा सका और मुझे पानी जो है ना पीछे की तरफ ले जा रहा था। मैंने बहुत हाथ चलाए, मैं थक गया, बेबस होकर हाथ शल होना शुरू हो गए, तो मैं जो है पानी से बाहर नहीं आ सक रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप को पानी के ऊपर छोड़ दिया और पानी पे लेट गया, फ्लोटिंग करता रहा लेटे हुए। आधे घंटे के बाद मैं पानी आधे घंटे में मेरे घर वालों से मैं नज़रों से ओझल हो गया था। पानी की इतनी गहराई में जा चुका था, तो इतनी गहराई में मैं जा चुका था कि मैं अपने घर वालों की नज़रों से ओझल हो गया। तो जब मुझे
ये वहाँ लेटा और अल्लाह को याद कर रहा था। अपने आखिरी वक्त को मैंने जो है महसूस कर लिया था और मैं कलमे पढ़ रहा था, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। थोड़े कुछ टाइम बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता था। और जब मुझे पानी ने मेरे घर वालों ने जाके जो है लाइफ गार्ड को दूर से जाके लाए, 5 बजे का टाइम था, लाइफ गार्ड जा चुके थे। फिर लाइफ गार्ड को जाके कक्का पीर के मेन चौक से लेकर आए। मैं चाइना हट के पास था, तो वहाँ से जो है मुझे मेरे घर वाले जब उनको लाइफ गार्ड को लाए, लाइफ गार्ड मेरे पीछे अंदर आए, तो मैं तैर रहा था, पानी में लेटा हुआ था और कल मैं पढ़ रहा था। जब उनको देखा मुझे हौसला हुआ, उन्होंने एक सहारा देने के लिए बेल्ट होता है वो डाला मुझे, और मैं स्विमिंग करके उनके करते हुए उनके साथ अपने कदमों पे वापस आया हूँ। लेकिन मेरे सामने 4 बंदे डूबे और मैंने बस अपने आप को महसूस किया। 2015 के बाद फिर मैंने डाइविंग सीखी तारिक भाई से, तारिक उस्ताद से। उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं, गप्पे हम जब लगाते हैं तो तारिक भाई कहता हूँ, लेकिन जब मैं अपने प्रोफेशन की तरफ आता हूँ तो उनको मैं उस्ताद कहता हूँ। तारिक उस्ताद से मैंने उस टाइम स्विमिंग सीखी, डाइविंग सीखी, अपने किट ख़रीदी, सिलेंडर ख़रीदा, जो मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ। तो अब इंशाल्लाह डाइविंग भी सिखाऊँगा। आज हमने ज़रार को बेसिक अपना फ्लोटिंग का बेसिक सिखाया है। अब हम जो फ्री स्टाइल की तरफ अगले स्टेप में आएंगे, किसी दिन फिर हम मूवी बनाएंगे और उनको साथ सिखाएंगे। तो बहरहाल फिर मैंने इसमें महारत हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह माहिर हो चुका हूँ। मैं यहाँ से जो है 2 घंटे में पानी के अंदर रह सकता हूँ कि जाके। लेकिन क्या है कि मैं जो ये मई से सितंबर तक ख़ुद भी पानी में आने से गुरेज करता हूँ, पानी के करीब भी नहीं आता हूँ, क्योंकि ये ख़तरनाक है और ये ख़ुदकुशी के मुतरादिफ़ है। तो मेरी वीडियो देखते रहिए, बहुत लंबी हो गई। बातें ऐसी हैं कि मुझे करते हुए तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन शायद आपको दिलचस्पी ना हो तो आप बोर हो रहेंगे। लेकिन सुनिए, कभी आना पड़ जाता है तो ये बहुत पते की बातें हैं, बहुत मालूमात की बातें हैं। तो बाकी मज़ीद किसी मौजू पे कोई सवाल हो तो मैं आप चाहें तो मैं इस मौजू पे वीडियो बनाऊं। मैंने ये महसूस किया कि पाकिस्तान में स्विमिंग से, डाइविंग से लोगों को दिलचस्पी बहुत कम है, लेकिन ये बाहर यूरोप ममालिक में इसकी बहुत वो है। यहाँ तो एक चरना आइसलैंड पे इन्होंने शुरू की थी, डाइविंग का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। वहाँ आपको प्लांट पड़ता था, क्या वजह था, उसको बैंड कर दिया और उसको वहाँ से जो है ना स्विमिंग और डाइविंग सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। तो ये दुनिया में ये एक्टिविटी चलती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इसकी तरफ कोई रुझान नहीं, कोई तवज्जो नहीं। जो करने वाले थे उनको भी इन्होंने बैंड कर दिया, लेकिन वो कुछ ख़ास सेफ्टी को मद्देनज़र नहीं रखते थे। एक लॉन्च होती थी जो 15 बंदों की थी, तो उस पर जो है ये 30-30 बंदे बिठाकर जो है वहाँ ले जा रहे होते थे। तो उनको देखते हुए तो अच्छा काम किया, लेकिन इसको प्रमोट करना चाहिए इस काम को जो है, ताकि हमारे लोगों की दिलचस्पी बढ़े इस तरफ। और ये बहुत ही बेहतरीन का, मुझे तो बहुत मोहब्बत है स्विमिंग से, डाइविंग से। जो चले, इजाज़त है, बहुत बढ़ गई, बहुत लंबी हो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।